जय हिंद बच्चों। तो आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नए टॉपिक, नहीं उसी टॉपिक का नया एक्सरसाइज मान लीजिएगा। जैसा कि आपको पता होगा, हम 3 दिन में एक टॉपिक या एक चैप्टर खत्म करते हैं। पहले दिन हम उसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो उसी क्रम में आज चैप्टर हमारा फ्रैक्शन चल रहा था, तो उसी फ्रैक्शन का जो अंतिम क्लास है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आज हम वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी बच्चे जुड़ जाएं, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता होगा, सब्सक्राइब तो करना ही होता है, वो जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि यहां हम आपकी आवाज सुन नहीं पाते हैं। जैसे आप बोलते ना यस सर, तो वो यहां सुनाई नहीं देता है। इसलिए हमें आप जितना इसको लाइक करेंगे या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो हम उसको यस में ही काउंट करते हैं। चलिए तो आ जाइए, उसी क्रम में आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्गर फ्रैक्शन। तो आपको पता होगा वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने थ्योरेटिकल क्लास में भी बताया था। ऐसे बच्चे जो आज नए नए जुड़े हैं वो उस थ्योरेटिकल क्लास को जरूर देखें, क्योंकि विदाउट थ्योरेटिकल क्लास देखें, यदि आपको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं सीख पाएंगे, आपके लिए जीरो होगी ये क्लास। तो आइए, वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। वल्गर फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर जीरो फॉर्मेट में ना हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10/3। बहुत बढ़िया, अगर आपने लगातार 2 क्लास देख ली होंगी तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि इस क्लास के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता होगा, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो 4 अब देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, ये इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर छोटा, ये होगा, ये इम्प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। समझ में आया ना सभी बच्चों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दें सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर। कल ही मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लार्ज टू स्मॉल। सभी बच्चे जवाब दें, डिसेंडिंग ऑर्डर लार्ज टू स्मॉल। और इसमें देखिए बताइए क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दें सारे बच्चे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है। चलिए वेरी गुड। 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D4 दिल्ली, क्योंकि आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। कौन सा इररिड्यूसिबल, उससे नीचे नहीं जा सकती, या ऐसा मान लीजिएगा इसका चलिए रिड्यूसर मतलब इसका और नीचे नहीं जा सकते, सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपको ये दिख रहा होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11/13। चलिए मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बना सकते। रिड्यूसर मतलब होता है कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म ना बना पाए, उससे नीचे और नहीं जा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 11/114 डिवाइड बाय 113। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म बात एक ही है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई 114 डिवाइड बाय 113 किससे कट होगा, 114 डिवाइड बाय 114 किससे कट होगा, 19 से कट कर दें, 133, 19 6 जा 19 7 जा। आपको भाई टेबल तो याद करनी होगी 20 तक, किसी भी कंडीशन में
20 तक टेबल आपको लर्न होना ही चाहिए। जब तक 20 तक टेबल लर्न नहीं होगी आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/7। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दें सभी बच्चे। ये देखिए क्वेश्चन है 1 + 1/1 + 1 + 1/3। ये आपका है, इधर है डिवाइड बाय 1/4/7। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? आ जाइए, ये आपका यहां एब्सोल्यूट वैल्यू का वो लगा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/3 क्या होगा बेटा, एलसीएम आएगा 3, यहां हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4/3। इसकी जगह अपन 4/3 लिखते हैं, तो 1 + 1/1 + 1 4/3। सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा 1 + 1/1 + 3/4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ इसको सॉल्व करो तो ये 4 बन जा 4 और 3 7, 7/4 हो जाएगा। तो 1 + 1/, ये अगर 1 + 3/4 को सॉल्व करोगे तो यहाँ 1 एलसीएम आ जाएगा 4 4 7 7/4 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 7/4। ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 4/7। एलसीएम आ जाएगा 7, ये 11/7 डिवाइड बाय ऐसे होगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 11/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/11। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइम्स 1/9 ऑक्योर इन 36 होल 2/3। वो ये बोल रहा है कि 1/9 36 होल 2/3 में कितनी बार आएगा। तो कुछ नहीं करना है, हाउ मेनी टाइम्स पूछा है, तो 36 होल 2/3 को क्या करेंगे, सभी बच्चे एक बार दिमाग का यूज करें और बताएं। तो ये जो 36 होल 2/3 है, इसको पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो तो कितनी बार जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 डिवाइड बाय 3, ये आपका हो जाएगा 108 + 2/3। ये आपका कंप्लीटली हो जाएगा 110/3, राइट। अब कितनी बार आएगा, तो भाई इससे डिवाइड कर दो, 1/9, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले के साथ, तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 9/3, 3 3 जा 9 0 3 3 330 इज करेक्ट आंसर, B4 बॉम्बे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन 8, वाई हाउ मच 3/4 ऑफ 80 लेस देन 2/3 ऑफ 225। कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले आप सभी बच्चे सॉल्व करें जल्दी से। मैथ्स की एक खासियत है, जो क्वेश्चन में बोला गया है आप उसको अप्लाई करते जाओ बस, और कुछ नहीं करना है, कोई अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होना चाहिए। हाउ मच, वाई का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब क्या है, लेस का मतलब क्या है, मतलब इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको वर्ड्स के मतलब पता होगा, और वर्ड्स के मतलब पता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा आगे पीछे किया जाता है और कुछ नहीं होता है, ना ही कभी थ्योरी बदलती है। डिवाइड बहुत सालों से चला आ रहा है, चलता रहेगा आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आ जाइए, तो 3/, वो बोला है 3/4 ऑफ 80 कितना लेस है, किससे, 2/3 ऑफ 25 से, सो 2/3 ऑफ 25, 225, इसका सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 225 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 80, राइट। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75 2 जा 150, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 is 60, कितना आएगा आंसर, 90 इज करेक्ट आंसर, V4 बॉम्बे।
समझ में आ गया बेटा? चलिए 8 के बाद आपका क्वेश्चन है 9। व्हाट इज द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/8 टू गेट 7 देखिए, अगर आपको इंग्लिश आ रही होगी या इंग्लिश समझ में आती है तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम मतलब से, इससे क्या घटाएं, किससे? 3/8 से, तो हमें क्या मिल जाए? 7/12। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्वेश्चन बोल रहा है 3/8 से क्या माइनस करें, व्हाट इज द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम क्या माइनस करें कि हमें क्या मिल जाए? 7/12। तो भाई माइनस एक्स को यहीं होल्ड करिए, 7/12 ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। सो 3/8, तो माइनस का x इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा? 12 और 8 का यदि एलसीएम निकालोगे तो 24 आ जाएगा। सो 12 2 जा 24, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24 और 3 3 9। तो माइनस का x इक्वल टू कितना बचेगा? 14 से 9 जाएगा तो 5/24। ये अल्फाबेट नेगेटिव नहीं रहता है तो ये हो जाएगा माइनस का 5/24। करेक्ट आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई, 9 का चेन्नई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? प्रॉब्लम हो तो एक बार बताइए, किसी बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दें। चलिए टाइमर लगाना शुरू कर देते हैं कि ताकि आप अकॉर्डिंग टू टाइम जवाब दे पाए। आ जाइए, 30 सेकंड का टाइमर लगाकर शुरू कर देते हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लिया करेंगे, जवाब भी देने का प्रयास किया करेंगे। चलिए क्वेश्चन है 1 + 1/1 + 1/5। ऐसे है क्वेश्चन, 1 + 1/1 + 1/5 ऐसे क्वेश्चन है। सॉल्व करें। 1 + 1/1 + 1/5, इसको आप छोड़ दीजिए। चलिए फटाफट से जवाब दें। चलिए टाइम इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। क्या हो जाएगा? 1 + 1/5, एलसीएम आएगा 5, यहां आ जाएगा 5 + 1, 6/5 आएगा। तो देखिए 1 + 1/6/5 रखेंगे, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 5/6 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, ये 6 + 5 ये हो जाएगा 11/6। करेक्ट आंसर A4 आगरा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देंगे सभी बच्चे। 30 सेकेंड आपके पास है, सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 3/4, 5/6, 7/9, 11/15 विच इज ग्रेटर, इन सब में कौन सा बड़ा है? चलिए जवाब दें सभी बच्चे। वेरी गुड। 3/4, 5/6, 7/9 एंड 11/15। चलिए जवाब दें सारे बच्चे। या तो ऐसे कर लो, या तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, या फिर ऐसे सॉल्व कर लो। यहां डेसिमल लेके 0 बढ़ा दो एक, तो कितना हो जाएगा? 0.75। यहां 0 बढ़ा दो, ये 8.22 आएगा। यहां 0, .77 और यहां ऐसे कर लो, .73 है। हमसे क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन सा दिख रहा है? यही 5/6। 11 का क्या हो जाएगा? V4 बॉम्बे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा V4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट पूछा है। नेक्स्ट आ जाओ,
द रेसिप्रोकल ऑफ 2 होल 5/6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल होता क्या है। किसी बच्चे को पता है रेसिप्रोकल क्या होता है? और यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ऐसे बैठे बैठे गर्दन लाने से कुछ नहीं होगा। चलिए आ जाएं। आप बैठे बैठे मोबाइल में गर्दन हिला रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें। चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दें। वेरी गुड। नहीं दिया है तो सुनिए, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को क्या बना दो? डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को क्या बना दो? न्यूमरेटर। तो पहले इस लाइक तो हम इसको बना लें क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स्ड को किसमें चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर में। 6 2 जा 12 और 5 17/6। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा? 6/17। आंसर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो अपने पास सबसे बड़ा हथियार है नन ऑफ दीज। मुस्कुरा के लगा दो। क्वेश्चन नंबर 12 का D4 दिल्ली आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें और 30 सेकंड में जवाब दें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाई व्हाट नंबर शुड 3 होल 3/4 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 4 होल 3/8। बहुत सुंदर थ्योरी लिखी हुई है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई व्हाट नंबर शुड बी, वही 3 होल 3/4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 होल 3/8 आंसर मिल जाए। तो कोई बात नहीं है सर, 3 होल 3/4 में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है x का। मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 होल 3/8। मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में मुस्कुरा के चेंज कर लेंगे। मुस्कुराते रहना है हमेशा जीवन में, हंसी रखना है अपने ऊपर। मुस्कुराहट रखोगे तो आधे गम तो वैसे ही दूर हो जाते हैं, और तुम ऐसे रो रो के करोगे तो आधे तो खुशियां वैसे ही चली जाती हैं। 4 3 जा 12, 12 और 3 15/4 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 8 4 जा 32 और 3 35/8। ये मल्टीप्लाई में जाएगा किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो x 35/8 डिवाइड में ऐसे कर लो, डिवाइड बाय 15/4 होगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो भाई, 35/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/15। कोई प्रॉब्लम? 4 2 जा 8, 5 7 जा 5 3 जा 7/6 इज करेक्ट आंसर। मुस्कुराते हुए आंसर A4 आगरा लगा दीजिएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाई व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड, शुड 6 होल 2/3 वी डिवाइडेड टू गेट 6। वो बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई 6 होल 2/3 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हमें क्या मिल जाए? 6। Why what number should 6 whole 2/3 be divided to get 6? कोई बात नहीं है सर, तो 6 होल 2/3 को डिवाइड कर देंगे सर हम x से, और हमें नंबर क्या मिलेगा? 6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? जैसे ही 6 नंबर मिलेगा सर हम इसको चेंज कर लेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। 6 3 जा 18 और 2 20/3 डिवाइड बाय x इक्वल टू 6। तो 20/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/x इक्वल टू 6। कोई प्रॉब्लम है? तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। 20 ये डिवाइड हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x। कोई प्रॉब्लम है बच्चे? तो अब x की फितरत में है अकेले रहना। ये x बहुत नालायक व्यक्ति है, हमेशा अकेले रहना चाहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले रखो इसको। ये हो जाएगा 10, ये आएगा 3। 10/9 इज करेक्ट आंसर। V4 बॉम्बे। 14 का करेक्ट आंसर है V4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड प्यारा क्वेश्चन है। 4 डिवाइड बाय 1/10, 4 डिवाइड बाय 1/10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तो बेसिकली 20 या 15 सेकेंड लायक था। मैंने 30 सेकेंड एम ही आपको दे दिए हैं। 30 सेकेंड आपको देना नहीं चाहिए थे मुझे।
चलिए वेरी गुड। देखिए 4 डिवाइड बाय 1/10, मतलब 4 को डिवाइड करना है 1/10 से। तो आगे जो नंबर है भाई उसको कुछ नहीं करते, डिवाइड को यदि मल्टीप्लाई करना है तो राइट हैंड साइड वाली क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 4 10 जा 40/1, मतलब 40 इज करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दें सभी बच्चे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 4/5 ऑफ अ नंबर इज 80 देन फाइंड द 1/4 ऑफ दैट नंबर। वो बोल रहा है कि 4/5 के बराबर जो नंबर है वो है 80, तो आप बताइए उसी के 1/4 के बराबर क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो भाई 4/5 इक्वल टू क्या दिया है 80, देन 1/4 इक्वल टू दैट नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नहीं ना। तो 4 2 जा 8 0, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। सो करेक्ट आंसर इज 25। वी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन इरेज करें, आपको जरूर सच्चा समाधान मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। इफ 5/7 part of a number is 15, then what will be 2/3 part of a number? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेम रिपीट क्वेश्चन है उसी जैसा। एक बार फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करें और इसका जवाब दें, जल्दी से जवाब दें। बहुत बढ़िया, आ जाएं सभी बच्चे, जवाब दें जल्दी से। वेरी गुड। देखिए 5/7 पार्ट किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 2/3 पार्ट किसके बराबर होगा। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका x मल्टीप्लाइड बाय 5/7 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 3 5 जा 15, 5 से 5 कट, x की वैल्यू आ जाएगी 14। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आंसर भी बढ़िया आया 14। चलिए नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 18। पहले टाइमर लगा देते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन अ स्कूल 2/7 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। एक स्कूल है उसमें 2/7 पार्ट किसका है, स्टूडेंट का, गर्ल्स का। मतलब जो टोटल स्टूडेंट है उनका 2/7 पार्ट किस जो स्टूडेंट का है वो गर्ल्स है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 280, बॉयज की संख्या दी है बट 2/7 पार्ट किसका दिया है, गर्ल्स का। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो टोटल जो बच्चे हैं वो x हैं, x का 2/7 क्या है बेटा, गर्ल्स, क्या है, गर्ल्स। अब रिमेनिंग कितना बचा होगा, 5/7, ये क्या होंगे, बॉयज होंगे। वट यहां हमें बॉयज की वैल्यू दी गई है। सो 5/7 इक्वल टू 280, राइट। अब गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, 2/7। सो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, x मल्टीप्लाइड बाय 5/7 इक्वल टू 280 मल्टीप्लाइड बाय 2/7, x इक्वल टू 280 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/5। कोई प्रॉब्लम, 7 से 7 कट हो जाएगा, 5 5 जा 25 और यहाँ कितना बचेगा, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 2 1 1 2। करेक्ट आंसर इज 112, 18 का बॉम्बे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दें सभी बच्चे, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज टू बी एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ
12/5 टू गेट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टडी करना है और कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन अच्छे से आपने स्टडी कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका आंसर क्विकली आ जाएगा। चलिए, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, 12/5, वही 12/5 है और सीधा सा फंडा है, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए तो जो डिनोमिनेटर है उस नंबर को ग्रेटर करना होगा किससे, न्यूमरेटर से। तो भाई 2 प्लस करोगे तो 7 रह जाएगा, नहीं। 5 प्लस करोगे 10 हो जाएगा, नहीं। 8 प्लस करोगे 13 हो जाएगा, 12 करो तो ये भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 12, 5 प्लस 8 करोगे 13। भाई डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन में जाते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और इससे हम डेसिमल में जाते हैं हमेशा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दें। इफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इट, इट बिकम्स 80। बहुत बढ़िया, वो बोल रहे हैं किसी नंबर का 1/3 यदि हम उसमें ऐड करते हैं तो वह क्या बन जाता है, 80। तो वह नंबर बताओ। इसके दो तरीके हैं, पहले मैं ऑप्शन से बता देता हूं, उसके बाद हम इसको उससे बता देंगे टोटल सॉल्यूशन से। फटाफट से आप लोग सॉल्व करें, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आ जाए जल्दी से जवाब दें सभी बच्चे। आया जल्दी से। आ जाइए। इफ 1/3, ऐसा कर लो, मान लो 60 ले लिया, 60 का यदि 1/3 आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 20। तो 60 प्लस 20 करोगे तो कितना आएगा, 80। आंसर हो जाएगा आपका 60। अब लेकिन इफ 1/3 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है x, x का 1/3 क्या हो जाएगा, x/3, उसमें प्लस करते नंबर क्या बनता है, 80। तो वो नंबर बताना है, एलसीएम आ जाएगा 3, या 3x प्लस x इक्वल टू 80। तो 4x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो x क्या आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। ये देखिए 60 आ गया। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया, इजी मेथड ये था। यहाँ प्रॉपर कैलकुलेटिव तरीके से बता दिए, जो भी बच्चे RIMC दे रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद ये होने वाला। वैसे भी फ्रैक्शन को यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना ही होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। A woman cut a ribbon of 3/4 meter length of piece from 12 meter length. The number of such pieces। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी दी जाती है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये तो भाई इतिहास रहा है, चाहे सैनिक स्कूल हो और चाहे RIMC हो, क्वेश्चन एडवांस पूछे जाएंगे। तो उसी क्रम में 3/4 मीटर लेंथ का एक रिबन कट करना है, टोटल है 12 मीटर, तो डिवाइड ही तो करोगे, तो 3/4 से डिवाइड करोगे, ऐसा कर लीजिएगा, आसान तरीके से बता देते हैं। 12 मीटर डिवाइड बाय 3/4, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो टोटल पीस कितने होंगे, 16। करेक्ट आंसर C4 चेन्नई। बहुत इजी मेथड है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ाई गई थी। आ जाइए नेक्स्ट 22 क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया है, अच्छा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, करिए जल्दी से करें स्पीड के साथ। अरे क्या गजब।
चलिए वेरी गुड, आ जाएं। तो 5 होल 1/7 डिवाइड बाय 1 होल 5/7 ऑफ 2 होल 1/3। 5 7 जा 35 और 1 36/7 डिवाइड 7 बन जा 7 और 5 12/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2 3 या 6 और 1 7/3 तो 3 4 जा 12 7 से 7 36/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 फिर रेसिप्रोकल कर दो 36/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 4 9 जा 36 तो करेक्ट आंसर है 9/7 बट 9/7 नहीं है तो कट कर दो 7 बन जा 7 तो 1 होल 2/7 इज करेक्ट आंसर 1 होल 2/7 इज करेक्ट आंसर C4 चेन्नई 22 का चेन्नई। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट 23 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ब्रैकेट ओपन करते समय ध्यान देना है, कैलकुलेटिव है, ध्यान से करें। चलिए आ जाए जल्दी से, जल्दी से आ जाए। चलिए टाइम इज ओवर। -13 प्लस -6 प्लस 2 प्लस -5 -4। अब देखिए माइनस का 13 प्लस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस माइनस का यदि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6 प्लस 2 प्लस माइनस -5 और यहां अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस 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 रहेगा 5 4 जा 20, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, प्लस 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 ही रहता है तो ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को भाई भाई की दोस्ती करा दो, माइनस का 19 और प्लस का 22। अब देखो जो बड़ा है सरकार उसी की बनती है तो ये बड़ा है, ये कट हो जाएंगे तो कितना बचेगा 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 A4 आगरा 23 का आगरा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 24, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक बार सॉल्व करें, इसका आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा अभी, इसका आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको सॉल्व करें। चलिए आ जाइए, देखिए इसमें क्या करो, इन सबसे 6 कॉमन उठा लो और यहां प्लस क्या करो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसको होल में ले लो ऐसे, ठीक है ना 1/4 तो 6 एलसीएम कितना आएगा 4, यहां क्या है, यहां प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करो, 4 से 4 कटे कितना है 1 2 3 4, यहां 4 आ जाएगा, ठीक है ना, एक प्लस लगा लो 4 से। अब देखिए 6 4 जा 24 24 और 4, या ऐसे कर लो, थोड़ा सा इसमें गड़बड़, इसको ऐसे कर लो। चलिए ऐसे कर लो 6 4 जा 24 1 25/4 प्लस इसका भी 25/4 प्लस इसका भी 25/4 प्लस इसका भी
25/4। अब इनका टोटल एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है ना। अब देखिए इसको 200 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा इसका 100 हो जाएगा, 100/4, 25 इज करेक्ट आंसर, B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट, आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दें सभी बच्चे, जल्दी से जवाब दें। चलिए वेरी गुड। इसमें क्या करना है, इसको भी वही करो, सेम कर लो भाई। 5 4 जा 20, 20 और 1 21/4 प्लस 8 3 जा 24 और 1 25/8 प्लस 4 1 जा 4 और 1 5/4 माइनस 4 1 जा 4 और 1 5/4। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 8, 4 2 जा 8, 21 2 जा 42, 8 से 8 कट जाएगा, 25 प्लस 4 2 जा 8, ये 10 माइनस 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब सबको जोड़ लीजिए, 10 से 10 हटा दें भाई, हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 और 6/8। अच्छा ये यहाँ थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, इसमें नन ऑफ दीज एक ऑप्शंस बना लो, नन बना लो आंसर। इसका कितना आ जाए 8 8 जा 64 और यहाँ कितना बचेगा 3/8, 8 होल 3/8 आंसर आएगा, करेक्ट आंसर D4 दिल्ली हो जाएगा। चलिए तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन। आप सभी बच्चे इन क्वेश्चन को देखें और बार बार प्रैक्टिस करें। कल फिर मिलते हैं। कल आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है डेसिमल फ्रैक्शन, बहुत बढ़िया चैप्टर है। कल इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक चैप्टर को हम लोग 3 दिन दे रहे हैं, तो आप इसी प्रकार जुड़े रहें प्राइम क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।